अहिंसा परमो धर्म, यही सिखाया गया हमें। इसके बाद यह नहीं बताया गया कि धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी है। यही कारण है कि बरसों से न हम गुलाम रहे, बल्कि हमारी बहन बेटियां भी असुरक्षित रही हैं। आज समय बदला है, लोगों की सोच भी बदली है। यही कारण है कि अब बच्चियों को और महिलाओं को शस्त्र की शिक्षा दी जा रही है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे देवी देवता भी शस्त्र लिए नजर आते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा आवश्यक है। महाभारत युद्ध, जिसमें यह बताया गया कि यदि धर्म के साथ हमारा अपना भी खड़ा है तो उसका साथ दो, लेकिन वही व्यक्ति यदि मान लो अधर्म का साथी है तो उसके विरुद्ध भी शस्त्र उठाना, यही हमारी परंपरा रही है, जिसे फिर से निर्वाह करने की यह प्रणाली प्रारंभ हुई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक शिविर लगा हुआ है, वीरांगना शिविर, जिसमें युवतियों को, बालिकाओं को और महिलाओं को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेष रूप से लाठी चलाना और तलवार चलाना, ताकि वे अपनी स्वयं की रक्षा तो कर सके, साथ ही समाज की भी रक्षा कर सके। तो वीरांगना शिविर जो आयोजित हो रहा है, इसको लेकर क्या कहें? सभी को मेरा नमस्ते। तो ये हमारे मंडला में आर्य वीरांगना शिविर चल रहा है। इसमें बालिकाओं को, कन्याओं को आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए, जो आज समाज में कुरीतियां और दुष्ट लोगों का जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार, शोषण आदि हो रहा है, उसको देखते हुए हमने ये शिविर लगवाया आचार्य जी ने, और गुरुकुल के द्वारा ये शिविर लगा है। इसमें हम बालिकाओं को तलवार, लाठी, भाला और कराटे के अभ्यास और उसके साथ साथ योग और प्राणायाम भी उनके स्वास्थ्य के लिए देखते हुए सिखा रहे हैं। इससे वो अपने आत्मरक्षा के लिए अपने जो अपना अंदर का बल है उसको बढ़ाएंगी। जो उनके अंदर झिझक है, डर है, जो उनके अंदर एक लज्जा है समाज के लिए, उसको दूर करने के लिए, उनको मानसिकता को बढ़ाने के लिए कि आप भी समाज में सशक्त हो, आप कर सकती हो, आप अबला नहीं, आप सबला हो। और आज के परिवेश में लड़कियां पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, तो उसको देखते हुए उनको शारीरिक रूप से भी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि खेल कूद में भी बालिकाएं बहुत आगे हैं, तो उसमें भी हम आत्मरक्षा, वो अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करें, क्योंकि आज समाज में उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। तो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, अकेले में होती हैं, तो वो सोचें, विचारें कि समाज में क्या चीज है और क्या सही रास्ता है। ये सब उनको हम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। इस सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ पहले से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती रही है। पिछले कुछ समय से वह नहीं हो पा रहा था, अब पुनः हम उस पर आए हैं। तो क्या लगता है कि यह प्रथा काफी पहले से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी? जी बिल्कुल। असल में पहले सीता के समय में, रानी सीता के समय में, माता सीता के समय में, कैकेयी के समय में, और हम देखते हैं महाभारत काल में भी महिलाएं युद्ध में जाया करती थी और युद्ध को लड़ा करती थी। रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई, रानी दुर्गा, इन सबको ही तलवार, शस्त्र और शास्त्र दोनों ही आते थे। पर बीच का समय कुछ ऐसा आया कि नारियों को दबाया गया, उनको पढ़ाई की शिक्षा के तौर पे भी दबाया गया और बाहर निकलने के लिए रोका गया। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच के मध्यकाल में ये चूक हुई कि हम महिलाओं को उनकी जो सही दिशा थी उससे हमने रोक लिया, उनका पैरों को रोक लिया, बांध लिया। पर आज फिर से वो समय है कि हमें आज इनको फिर से उठा रहे हैं, इनको सही दिशा दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने का मार्ग दर्शा रहे हैं। भारत में जब गुरुकुल परंपरा थी, उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ साजिश हुई है जो हमें इन चीजों से विरक्त रखा गया है? बिल्कुल, साजिश तो हुई गई हैं। साजिश तो तभी शुरू हो गई थी जब हमारे भारत को गुलाम बना था। पहले भी गुलाम बना, मुगल समय में गुलाम बना, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, तब हमारे देश में गुलामी का हम बने। तो उसी समय से ये सब शुरू हो गया था। तो हम अब उभर रहे हैं इस चीज़ों से और उभरेंगे आगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इन संख्या बल से ही हमें पता चल रहा है कि बालिकाएं भी इस चीज़ को सीखना चाहती हैं और आगे आना चाहती हैं। बस ज़रूरत है तो कार्य करने वाले की, इस कार्य क्षेत्र में, और आगे जोड़ने वालों की। कितने दिन का प्रशिक्षण है ये? जी, ये 7 दिन का परीक्षा है।
इसमें 13 तारीख से ये शुरू हुआ था। 18 तारीख को शोभा यात्रा रखी गई है, जिससे यहाँ मंडला के क्षेत्र में पता लगे लोगों को कि ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई जानी शुरू हो गई हैं और वो अपने घर से अपनी बालिकाओं को भी भेजें। अब 19 तारीख को इसका समापन है, गुरुकुल में समापन है इसका। काशी विश्वनाथ गुरुकुल है इधर, उसमें इसका समापन रखा गया है। क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है बच्चियों में? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। जो संख्या हमारे पास प्रथम दिन थी, वही संख्या आज हमारे पास है। यहाँ पे तकरीबन 150 सुबह में आप आएँगे तो और भी संख्या है। 150 बच्चियाँ, 100 बच्चियाँ हमारे पास आती हैं रेगुलर सीखने सुबह, शाम। इन बच्चियों से ये भी कहेंगे कि ये सीख चुकी हैं यदि, तो जाकर अपने समीप के, अपने समाज के, परिवार की बच्चियों को भी यह शिक्षा दें। जी, बिल्कुल। हमारा ऐसा अनुरोध है भी है बालिकाओं से, और हम ये उनको बार-बार बताते हैं, शिक्षा देते हैं कि वो ना केवल खुद सीखें, स्वयं सीखें, बल्कि अपने परिवार को, अपने आस-पड़ोस में, अपनी सखियों को, सहेलियों को, अपने कॉलेज में भी, अपने विद्यालय में भी इसके प्रति लड़कियों को जागरूक करें, महिलाओं को भी जागरूक करें। तो देखा आपने कि किस तरह महिलाओं को यहाँ शिक्षा दी जा रही है शस्त्र की और शस्त्र चलाने की, जिसमें लाठी भी है और तलवार भी है। इस तरह ये बच्चियाँ लगभग 6 दिन प्रशिक्षण लेंगे जी। और 7वें दिन ये शहर के अंदर एक प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोग भी और जागरूक हो सकें। आपने बात की, धन्यवाद। धन्यवाद।